आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए मुझे सवाल में दिया गया है कि किसी तंत्र के एक एल लंबाई का टुकड़ा ओसी जो कि एक्स अक्ष पर है उसमें धारा आई प्रवाहित है। दो अनंत लंबाई के तार ए और बी जो कि वाई ये यहाँ पर अनंत है बच्चों यहाँ पर और माइनस ए में दो अक्ष के समांतर दृढ़ है। उन दोनों में आई एम्पियर की धारा ऋणात्मक जेड एक्स की दिशा में प्रवाहित हो रही है। तो ओसी पर लगने वाला चुंबकीय बल की गणना करनी है हमें। और यदि तार बी में धारा की दिशा विपरीत हो जाए तो बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये हमसे पूछा गया है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में ये चित्र है। इस चित्र के अनुसार मैं क्या करता हूं कि यहाँ पर x पर जाकर के एक dx का क्या ले लेता हूं, एक टुकड़ा ले लेता हूं, है ना, छोटा सा एक ये dx जो है हमने ये टुकड़ा ले लिया। अब अगर हम लोग यहाँ पर dx पर जाकर के अगर हम लोग देखें तो ये वाले जो बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे, मान लेते हैं ये बिंदु है P, तो इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x, 0, 0, है ना। तब ध्यान से देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर इसके कारण ये B वाले के अंदर है, ये B वाले के कारण ये जो अंदर है ये कुछ इस तरीके से है ना, यहाँ पर दिया गया है ना। तो जब अगर मैं BA निकालूंगा है ना, इसके कारण जो निकालूंगा वो कितना हो जाएगा, वो ध्यान से देखिए हो जाएगा, ये जो BA निकालूंगा A और B तार के कारण है ना, तब A तथा B तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र है ना, चुंबकीय क्षेत्र है ना, वो कितना हो जाएगा वो ध्यान से देखिए बच्चों। सबसे पहले ए के कारण निकालते हैं तो बी ए बराबर जो हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट, धारा जा रही है आई बटे 2 पाई और मान लेते हैं कि इसकी जो दूरी है यहां से वो है कितनी, हमारे पास में आर है ना। तो हम लोग इसको आर मान लेते हैं, ऐसे करके देखिए, तो ये हमने आर मान लिया, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं बी के कारण निकालूंगा तो भी कितना आ जाएगा, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये तो दोनों के दोनों आ गए। अब हम क्या करेंगे, बी ए और बी बी जो भी होंगे, देखिए ध्यान से, इसके कारण जो होगी, इसके कारण भाई यहां पर जो है इसमें जो धारा जा रही है, ध्यान से देखिए अंदर की तरफ है ना, तब ध्यान से देखिए बच्चों इसमें क्या हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, बी के कारण अगर मैं यहां पर इस पी पर जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालूं तो किधर की तरफ आएगी, हमारे दक्षिण हस्त नियम से वो आएगी इधर की तरफ, है ना। ये आ जाएगी मेरे पास में बी के कारण, है ना। और ए के कारण जो निकालूंगा वो किधर आ जाएगी मेरे पास में, वो आ जाएगी मेरे पास में इधर की तरफ, है ना। ये आ जाएगी मेरे पास में बी ए के कारण। तब ध्यान से देखिए बच्चों, इसके अगर मैं घटक लूं तो x घटक जो इसका इधर से आएगा ये कितना हो जाएगा, ये वाला जो हो जाएगा मेरे पास में ये हो जाएगा बी बी कोस थीटा, है ना। और एक जो ऊपर की तरफ आ जाएगा ये वाला आ जाएगा मेरे पास में बी बी साइन थीटा, है ना। उसी प्रकार अगर मैं इसके लूं बी ए के तो एक आ जाएगा इस तरफ में जो आ जाएगा बी ए कोस थीटा और ये वाला कितना आ जाएगा बी 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 ए साइन थीटा, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, ये वाला जो है अगर मैं मान लेता हूं कि ये थीटा है और इससे भी ये थीटा कोण पर है, तब ध्यान से देखिए बच्चों, ये बी बी कोस थीटा और ये बी ए कोस थीटा ये दोनों परिमाण में समान, दिशा में विपरीत है, इसलिए कैंसिल हो जाएंगे। तो इस पर जो कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आएगी वो यहां पर आएगी, जो कि ये दोनों किससे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी कि ध्यान से देखिए बच्चों, यहां पर जो बी वेक्टर बी का जो मान आएगा कहां पर, पी पर, तो बी पर जो मान आ जाएगा कहां पर, पी पर, वो कितना आ जाएगा मेरे पास में, म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, है ना। और ये कौन सा वाला, इसका घटक कोस थीटा वाला। अब दोनों के दोनों ही क्या है बच्चों, सेम है, तो इसको मैं डबल कर सकता हूं, तो ये डबल हो जाएगा मेरे पास में, ये इतना मान आ गया। अच्छा भाई, अगर मैं यहां से ये कोस थीटा का मान निकालू तो कोस थीटा का मान कितना आ जाएगा मेरे पास में, एक्स बटे आर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 2 म्यू नॉट आई बटे 2 पाई आर, है ना, ये तो ये हो गया, और इनटू इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स बटे आर। तो ध्यान से देखिए बच्चों, हमारे पास में जो इसका पूरा का पूरा जो सूत्र बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, इसको मैं बराबर क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं म्यू नॉट आई बटे पाई लिख सकता हूं, है ना। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यहां से आर का भी मान आप निकाल सकते हो, तो आर का मान जब आप यहां से निकालोगे तो ये वाली एक्स हो गई और ये वाली ए हो गई, ये वाली एक्स और ये वाली कितनी दी हुई है, ये ए हो गई, है ना, ए दी गई है। तब ध्यान से देखिए, म्यू नॉट आई बटे पाई, तो ये तो हमने एक तरफ में ले लिया, 2 ने 2 को मार दिया, है ना, 1 अपॉन आर स्क्वायर, है ना, आर स्क्वायर है तो एक्स तो ऐसा कैसा ही आ गया, बटे आर को क्या लिख सकता हूं मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। और ये इसका क्या आ जाएगा, इसके अंडर रूट का स्क्वायर आ जाएगा, है ना, इसके अंडर रूट का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर के जो मेरे पास में मान आ गया बीपी पर वो आ गया म्यू नॉट आई बटे पाई, है ना, और एक्स बटे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये मेरे पास में मान आ गया किसका, बीपी का, ठीक है बच्चों।
अब जब ये बीपी आ गया यानी कि इसके ऊपर जो लगने वाला बल होता है ना, बल, तो बल के लिए क्या करते हैं हम लोग, लगने वाला बल जो होता है हमारे पास में F बराबर, वो कितना होता है हमारे पास में, F वेक्टर लिख लो, तो ये होता है हमारे पास में I और ये होता है मेरे पास में DL वेक्टर क्रॉस D वेक्टर होता है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, दोनों के मान हम लोग रखते हैं, तो जो DF हो जाएगा हमारे पास में DF वेक्टर बराबर वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा म्यू नॉट I का स्क्वायर बटे पाई और माइनस चला जाएगा x dx बटे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहां पर जो है साइन जो है वो कितना है, 90 डिग्री है दोनों के बीच में, L और B के बीच में, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये वाला मेरे पास में आंसर आ जाता है। तब जो नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स है ना, नेट बल जो हम लोग निकालेंगे, नेट बल वो कितना हो जाएगा, यानी कि कुल बल जो हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा F बराबर जो हो जाएगा मेरे पास में हो जाएगा समाकलन में DF। तो इसका चलिए समाकलन कर देते हैं। जब आपने इसका समाकलन किया तो F बराबर जो आ गया वो बराबर देखिए ध्यान से क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I स्क्वायर बटे पाई, तो कॉमन आ जाएगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पर ये माइनस नहीं है ना, माइनस नहीं है, ऐसे करके, ठीक है बच्चों। तो ध्यान से देखिए, और इसका समाकलन हो जाएगा किसका, x dx बटे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, और कहां से कहां होगा, 0 से L तक होगा, क्योंकि हमारी लंबाई L है। तब ध्यान से देखिए बच्चों, F बराबर जो आ गया अपने पास में वो कितना आ जाएगा, ये तो आ जाएगा म्यू नॉट I स्क्वायर बटे ये तो आ गया मेरे पास में पाई, है ना, और इसका जो होता है ये कितना हो जाता है, ln, है ना, ये कितना हो जाएगा ln a स्क्वायर प्लस x की जगह पर l स्क्वायर रखेंगे और बटे नीचे कितना आ जाएगा मेरे पास में a स्क्वायर आ जाएगा, और यही, और इसकी जो दिशा आएगी वो किधर की तरफ में आ जाएगी, ये आ जाएगी मेरे पास में z दिशा में। किसमें आ जाएगा, z दिशा में। आप इसको दक्षिणास्थ नियम से भी आप इसको निकाल सकते हो कि जब आप dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करोगे, ये देखिए ध्यान से, dl वेक्टर क्रॉस b वेक्टर करोगे तो आपके पास में यही जवाब आ जाएगा। तो यही हमारे पास में बच्चों क्या है, इसका उत्तर है। ये एक तो ये वाली पूछी गई है, तो जो बल निकलेगा वो कितना, अच्छा ये F वेक्टर है तो वेक्टर लगा दीजिए, ठीक है बच्चों। अब जो दूसरा पूछा था कि अगर OC में मैं धारा की दिशा को बदल दूं, है ना, OC में अगर मैं धारा की दिशा में बदल दूं तब देखिए बच्चों क्या आ जाए, तो देखिए ध्यान से बच्चों, अगर हमारे पास में किसमें, तार B में, है ना, ये B में धारा की दिशा बदल दी, इसके अंदर हमने इस तरफ ये बाहर की तरफ ले ली, है ना, पहले अंदर थी, ये अंदर थी, अब बाहर की तरफ ले ली। तो तार B में, अगर तार B में धारा की दिशा विपरीत कर दी जाए, है ना, विपरीत कर दी जाए, है ना, तब क्या होगा बच्चों, तब दोनों तारों के कारण, तब दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आ जाएगी वो दोनों के कारण कितना आ जाएगी, दोनों तारों के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जो आ जाएगी वो x दिशा में आ जाएगी, है ना, x दिशा में आ जाएगी। आप इसको भी निकाल सकते हो अपने दक्षिणास्थ नियम से, ठीक है। जैसे ही दोनों की x दिशा में आ जाएगी तब जो कुल बल होगा तार के ऊपर, है ना, तब तार पर कुल बल का जो मान होगा, बल का मान, है ना, वो कितना हो जाएगा। अब कौन सा वाला तार, जिसके अंदर बच्चों धारा बह रही है ना, जिसके अंदर धारा बह रही है, उस पर बल का मान जो हो जाएगा x दिशा में वो क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। बस पहले हमारे y दिशा में आ रहा था, अब x दिशा में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही इसका जवाब है बच्चों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।